हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा विलियन। केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जब मैंने पहला लेसन द्रव्य और उसके वर्गीकरण पढ़ाया था तो वो ये इसका थोड़ा ब्रीफ पार्ट है। जस्ट उसके आगे का पार्ट विलियन है, ठीक है। द्रव्य में मैंने ठोस, गैस, द्रव, गैस को क्लासीफाई किया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, बट ये उसका थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है। और इस सीबीएसई या यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसमें सेकंड लेसन ये विलियन के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आप लोग के लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियन की सांद्रता निकालना, ऊपर से विलियन होता क्या है, कंसंट्रेटेड विलियन क्या होता है, डाइल्यूटेड विलियन क्या होता है, ये सब चीज़ें ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, सॉइल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जब आप ग्रेजुएशन में सॉइल केमिस्ट्री नाम का कभी आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे टीचर्स डायरेक्टली ओरल आपसे कभी कोई क्लास में बच्चों को ऐसे उठा के पूछते हैं बेटा विलियन क्या है, तो कई बच्चे वहीं पे धराशाही हो जाते हैं। कितनों को तो ये भी नहीं पता होता कि सोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। सोल्यूशन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है कि पानी। ना भैया, ये पानी होनी नहीं है, पानी यूज़ होता है बस उसमें, ठीक है। एक पानी बस पार्ट है विलियन का, ऐसा जरूरी नहीं है कि विलियन पानी को विलियन कहते हैं, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, पूरी कन्फ्यूजन्स को मैं दूर यहाँ पे करूँगा। इज इट ओके? तो चलिए, विलियन हम लोग का टॉपिक है। विलियन के बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में, वो ये साइड में लिखे हुए। सबसे पहले विलियन को जानेंगे, विलियन के प्रकारों को जानेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद विलियन की सांद्रता। विलियन को भाई कोई पूछेगा कितनी सांद्रता है, तो सांद्रताओं को मापने के लिए जो जो इकाई बनाई गई है, जो जो टर्म्स बनाए गए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विलेयता। कौन कितना विलेय है, कौन कितना मिला हुआ है किसी विलायक में, विलेय कितना मिला हुआ है, ठीक है। उसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठोसों की द्रव में, ठोस को आप द्रव में मिला रहे हैं, उसमें कितनी विलेयता है। विलेयता की मात्रा को भी निकालेंगे। वो विलेयता की मात्रा को निकालने के लिए, वाष्प दाब या दाब ओब को निकालने के लिए हम लोग दो रूल्स यहाँ पे पढ़ते हैं, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, ठीक है। फिर लास्ट वन इज आदर्श एवं अनादर्श विलियन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसमें आगे भी आने वाले टॉपिक है परासरण दाब, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं कि विलियन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, विलियन भाई सॉल्यूशन भी कहते हैं। विलियन क्या होता है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिला देते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओ तो मिश्रण कहलाता है। सबको पता है मिश्रण दो टाइप्स का होता है, समांगी और विषमांगी। लेकिन विलियन एक ऐसा मिश्रण है, विलियन एक ऐसा मिश्रण है जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, अवयवी पदार्थों को आप मिलाते हो तो उनके जो पदार्थों को मिलाने के बाद ना आप इजीली देख नहीं पाओगे कि क्या आपने मिलाया। मिलाने के बाद आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि आपने इंडिविजुअली, आपको दिख ना पाए कि वो अवयवी पदार्थ क्या है, ठीक है। तो उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं और उसी समांगी मिश्रण को विलियन का नाम दिया जाता है। विलियन दो या दो से अवयवी पदार्थों को मिलाने से बनता है। वो किस टाइप का मिश्रण होता है? समांगी। कंफ्यूज मत रहिएगा, विलियन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। विलियन दो चीज़ों को मिलाकर बनता है, विलेय और विलायक। भाई बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के 12th के, यूपी बोर्ड के, इंटर कॉलेज में चीज़ें इंटर कॉलेज से पढ़े रहते हैं। हमें भी पता है, आपको भी पता है, मैं भी इंटर कॉलेज से हूँ। तो लोगों को लगता है कि चीज़ें कहाँ, जो स्कूल के अध्यापक होते हैं वो इतने कम टाइम पीरियड में इतनी बेसिक चीज़ें नहीं बता पाते। नॉलेज सबको है बट बेसिक चीज़ें कहाँ पे बच्चे फंस रहे हैं, कहाँ पे उनको मेन प्रॉब्लम होती है, नहीं बता पाते। जैसे कि विलेय और विलायक में डिफरेंस, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, ठीक। तो कोई आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे वो टॉपिक मैं जो भी आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करो और ऐसे लर्न करो या ऐसे समझो कि बाद में कभी ना भूलो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, विलियन विलेय और विलायक को मिलाकर बना होता है, जो कम मात्रा में होता है, ठीक है। कम मात्रा में, या जिसे आप मिलाते हो, जिसे आप उठा के ऐसे मिला रहे हो, कम मात्रा भी है, उसको क्या बोलते हैं? विलेय। जैसे कि ऐसे रखा पड़ी है भाई, टब रखा पड़ा है, उसमें पानी भर दो आप लाए हाथ से एक चीनी लेके आए अपने हैंड में और इसमें मिक्स कर दिए, तो आप जो मिला रहे हो वो क्या है? कम मात्रा में, मैंने पानी तो भरा है ज़्यादा,
कम मात्रा में जो मौजूद है अवयव उसको क्या बोलते हैं, विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में यहाँ प्रेजेंट है वो क्या है, विलायक। ठीक, कम मात्रा में विलेय, ज़्यादा मात्रा में विलायक होता है। पक्की बात, इज इट क्लियर, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। चलिए भाई, विलेय कम मात्रा में, विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है। विलेय और विलायक को मिला करके ही क्या बनता है, विलयन का निर्माण होता है। ठीक है, विलेय और विलायक ना भूलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आगे आने वाले सांद्रता निकालना या विलेयता निकालना, राउल्ट, हेनरी, आदर्श, अनादर्श, हर जगह विलेय विलायक का ही पूरा खेल है। ठीक है, तो चलिए विलेय विलायक अपन समझ गए। अब आते हैं विलयनों की सांद्रता। ये समझ में आ गया। ठीक है, टॉपिक्स नोट कर लो, और ये नोट करने के बाद चलिए भाई मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विलयनों की सांद्रता। ठीक है भाई, ये ऐसा कहाँ गया भाई, हाँ चलिए भाई, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिएगा, हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि विलयन की सांद्रता क्या है। भाई सांद्रता कैसे मेज़र करेंगे कि किसकी क्या सांद्रता है। कोई अवयव पदार्थ मिला तो दिए, भाई कोई पूछेगा कि आपने सर मिला तो दिया दो अवयव पदार्थों को, हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी कितनी मात्रा है। आपने किसको किस में मिला दिया, ठीक है मिला दिया आपने, विलेय विलायक को मिला के विलयन बना दिया। बट मुझसे कोई पूछ ले कि विलयन की सांद्रता क्या है, या विलयन कितनी मात्रा में वहाँ मौजूद है, विलेय और विलायक कितनी मात्रा में मौजूद है, तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसीलिए ये एक सांद्रता का टर्म्स आया। पहला तो देखो विलयनों की सांद्रता, विलयनों के प्रकार में, सॉरी विलयन मैंने बताया, विलयनों के प्रकार में नहीं बताया। विलयनों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ध्यान देना। एक हो सकता है विलयन, आप ठोस को गैस द्रव में मिलाओ, ठोस को ठोस में मिलाओ, ठोस को ठोस में मिलाओ, ठोस को गैस में मिलाओ, ठोस को द्रव में मिलाओ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, द्रव को द्रव में, द्रव को ठोस में, द्रव को गैस में मिलाओ। ठीक है, ऐसे से तीन तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सॉलिड को द्रव को फिक्स कर दो, गैस, द्रव और ठोस तीनों को बारी बारी से मिलाओ, मतलब कई टाइप्स के विलयन बन सकते हैं। लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये पता रहता है कि चीनी और पानी का मिश्रण क्या है, विलयन है। लेकिन ना, विलयन सिर्फ एक ही टाइप्स का नहीं होता है, वो ठोसी विलयन भी हो सकता है, गैसी विलयन भी हो सकता है और द्रवी विलयन भी हो सकता है। विलयन का फील ज़्यादातर सब लोग द्रव, गैस समझ के ज़्यादा फील कर पाते हैं। लेकिन ठोस विलयन में, सर ठोस विलयन में कैसे, ठोसी विलयन कैसे बन सकता है, हम लोग ठोस को मिलाएंगे तो दिख जाएगा ना बाबा ना, नेसेसरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कई ठोस ऐसे भी हैं जो मिलाने के बाद इनका पता नहीं चलता कि अपन ने मिलाया क्या है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पानी वाला ही हो। ठीक है, तो दो ठोस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे कि मान लो ठोसी विलयन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दो ठोस को मिला करके आपको विलयन बनाना है ना, दो ठोस को, ठोस प्लस ठोस, आपको कोई विलयन बनाना है। बड़े चक्कर में फंसे कि ऐसा कौन सा विलयन है कि जो ठोस और ठोस को मिलाने से बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, ध्यान रखिएगा, ठोस और ठोस को मिलाने वाला जो एग्जाम्पल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कॉपर में आप गोल्ड मिक्स करते हो, जैसे वैसे तो गोल्ड से जल्दी ज्वेलरी बनाई नहीं जाती, उसको हार्ड करने के लिए अलग से इम्प्योरिटीज़ के तौर पे अलग कोई मेटल मिलाया जाता है। उसी तरह जब आप गोल्ड में कॉपर मिक्स करते हो तो वो भी तो एक टाइप का क्या है, विलयन ही तो है। आप मिलने के बाद आप ये नहीं जल्दी इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे उसमें कितना कॉपर है। ठीक है, तो ये भी तो एक विलयन ही हो गया। उसी तरह कोई पूछे कि ठोस का गैस में, ठोस का, तो भाई ठोस का गैस में कौन सा विलयन होगा, बताओ बताओ भाई, बताओ भाई। ठोस का गैस में, ठोस का गैस में बताने के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, बताओ, सोचो एक बार। तो मैं कोई मान लो एक पैलेडियम पे हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम कोई क्या है ठोस, और उस पर हाइड्रोजन गैस जाके आपकी जब चिपकता है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए पैलेडियम क्या है, एक ठोस है, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। ये इसके साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है, इसके लेयर, इसके ऊपर सरफेस पे जाके हाइड्रोजन क्या होता है, चिपक जाता है। ये भी एक तरीका क्या है, विलयन ही तो है। ऐसे ढेरों हैं, द्रव का गैस में, गैस का द्रव में। तो आपको प्लीज़ याद करना है, ठोसी एक तरीके का सिर्फ विलयन नहीं होता कि द्रव को द्रव में मिला दिए या द्रव को चीनी को अब पानी मिला दिए तो वही जली विलयन है। नहीं, ठोसी विलयन भी होता है, गैसी विलयन में भी गैसी विलयन होता है, और भाई द्रवी विलयन भी होता है। पक्की बात। तो विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं भाई, ठोसी विलयन, गैसी विलयन और द्रवी विलयन। पक्का समय आ गया। चलिए ठीक है, विलयनों के प्रकार हो गया। अब आते हैं हम लोग विलयन
की सांद्रता कैसे निकालेंगे। ठीक है, विलयन की सांद्रता निकालने से लिए भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। विलयनों की सांद्रता में सबसे पहला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, देखिए भाई द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि जब भी आप किसी विलेय को, किसी ठोसी विलेय को किसी दूसरे ठोसी विलेय में क्या मिला रहे हो, किसी एक ठोस को दूसरे ठोस में आप मिला रहे हो, उस केस में क्या बनता है, ठोसी विलयन बनेगा। वो तो आप लोग को, सब लोग को क्लियर है। उसी तरह दो द्रव्यमान, एक छोटा सा विलेय, कोई विलायक, बड़ा सा कोई विलेय है जिसका भार कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में है, मैं उसको मिला रहा हूँ। मिलाने के बाद हमें ये निकालना है कि उस विलेय की विलयन जो बना, उस विलयन में इस विलेय की मात्रा कितनी है। भाई आपने विलेय और विलायक को मिक्स किया, विलयन बना दिया, और उस विलयन में विलेय की मात्रा कितनी है। इफ़ ये द्रव्यमान के फॉर्म में यदि हम लोग को निकालना हो तो उस टर्म्स को यूज़ करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, विलेय का भी द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम में लेंगे, और विलायक का भी द्रव्यमान किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। और हाँ, विलयन का भी जो द्रव्यमान आएगा, जाहिर सी बात है वो ग्राम में, तो विलयन का भी द्रव्यमान किस में आएगा, ग्राम में ही आएगा, पक्की बात। तो द्रव्यमान प्रतिशत का देखिएगा फार्मूला क्या होता है भाई, देखिएगा विलयन में उपस्थित अवयव का भार बटे कुल द्रव्यमान, बटे कुल द्रव्यमान। भाई यदि यहीं पे प्रतिशत निकालना होता, यदि यही चीज़ मैं कह दूं कि भाई प्रतिशत में निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 100 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, 100 का गुणा कर दिया गया, विलयन में उपस्थित अवयवों का भार बटा कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान किसका, विलयन का, भूलिएगा नहीं भैया, ये किसका भार ले रहे हैं हम लोग, कुल द्रव्यमान विलयन का ले रहा है। जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो किसी भी विलयन में जो भी अवयव आप ले रहे हो उसका भार ऊपर, कुल द्रव्यमान नीचे, तो हम ये निकाल पाएंगे कि कोई विलेय किसी विलयन में कितना प्रतिशत संगठन रखता है। कोई विलेय किसी विलयन में कितना प्रतिशत संगठन रखता है, उसको निकालने के लिए हमें ये वाला सांद्रता वाला टर्म्स यूज़ करना पड़ेगा, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। फिर है इसी तरह जैसे ये द्रव्यमान प्रतिशत है, यदि दो आयतनों को मिलाया जाए, दो आयतन, विलेय का भी आयतन हो और विलायक का भी आयतन हो, तो इसका द्रव्यमान की जगह, ये जो आप भार ले रहे हो, द्रव्यमान ले रहे हो, उस जगह आप किसका यूज़ करोगे, आयतन का। ठीक है, यदि इसी जगह दूसरा फार्मूला भी जनरेट किया जा सकता है, यदि हमें आयतन प्रतिशत निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत। ठीक है, वॉल्यूम भाई वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज तो लिख दिया मैंने। ठीक, आयतन है, आयतन का मात्रा क्या होता है भाई, आयतन का मात्रा क्या होता है, ml। आप ml में मेज़र करते हो, तो यहाँ पे भाई मैं ml/ml ईजिली कर सकता हूँ, मिलीलीटर भी कह सकता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसीलिए इसका टर्म यूज़ किया हूँ। ठीक है, इसको साइड में हटाइए, पहले इसको पहले लिख लो W/T। अब इसका यदि हम लोग को आयतन प्रतिशत निकालना रहेगा तो क्या है, विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन बटे कुल आयतन। विलेय का आयतन बटे क्या हो जाएगा, कुल आयतन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे विलेय का या अवयव का आप भार ले रहे थे, उसी तरह यहाँ अवयव का क्या लेना पड़ेगा, आयतन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन बटे कुल विलयन का
आयतन। अब प्रतिशत में निकालना है तो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। ठीक है, ये हो गया आयतन प्रतिशत। विलयन में उपस्थित अवयव का आयतन, अवयव क्या है? कोई विलेय है, उसका आयतन ऊपर और टोटल आयतन नीचे, और गुणा 100 कर देंगे तो आयतन का प्रतिशत संगठन हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे भार का निकाले उसी तरह आयतन का भी निकाल सकते हैं। इसको नोट करिए। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं कि सांद्रता, जितने बाकी जो टर्म्स बचे हैं अब उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, हमारा नेक्स्ट सांद्रता का टर्म्स है मोलरता। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं मोलरता पे। मोलरता होता क्या है? जब किसी विलयन, कोई विलयन 1 लीटर, कोई 1 लीटर विलयन ले रहे हो आप, उसमें आप विलेय के जितने मोल सबको पता है। ठीक है, मोल क्या होता है? एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? 6.023 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, सबको याद है। देखिएगा, एक मोल विलेय ना, सॉरी, जितने 1 लीटर आप आयतन ले रहे हो, 1 लीटर आप आयतन ले लिए, ठीक है, 1 लीटर, ठीक, उसमें आप मोलों की संख्या जितना है, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर आयतन में जितनी है उसे वो क्या बोलते हैं? उस विलयन की मोलरता। 1 लीटर विलयन में जिस विलेय के मोलों की संख्या जितनी है उसको क्या बोलते हैं? मोलरता। इसलिए फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन। ठीक, तो विलेय का मोल कैसे निकलता है भाई? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ आप लोग को, थोड़ा सा याद रहे, याद करिए। विलेय के मोल कैसे निकालते हैं? दिया हुआ भार बटे अणु भार। मोल निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? फार्मूला दिया हुआ भार बटे अणु भार। ठीक, उसी से आप विलेय के मोल निकालेंगे। विलयन का आयतन ज़्यादातर एग्जाम में डायरेक्टली लीटर में तो देगा नहीं, पहले ml में देगा। ml से, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। तो मिलीलीटर से लीटर में रहेगा तो भाई आप 1000 से कर लोगे। ओवरऑल लीटर में आयतन को रखना है आपको। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5, जैसे आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 450 ml वाटर, मतलब 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 425 ml पानी में घुला हुआ है, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात करिए ना। 5 ग्राम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोलों की संख्या निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ भार कितना है? 5 ग्राम है। देखिए ब्लैक पेन से लिखते हैं, दिया हुआ भार कितना है? 5 ग्राम है। अणु भार आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे, NaOH का आप अणु भार निकालोगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो आ जाएगा कितना भाई? 40। आप 5/40 करोगे, दिया हुआ भार बटे अणु भार करोगे तो मोल आ जाएगा। आयतन किस में दिया हुआ है? आयतन किस में दिया हुआ है भाई? लीटर में दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में मैंने कहा कि आयतन 450 ml है, तो 450 ml आयतन है तो उसमें किससे भाग करेंगे भाई? 1000 से, 1000 से भाग कर देंगे। भाई देखिए, अब ये क्या है? भिन्नों का भाग है। इसको यदि आपस में काट कूट के आप कैलकुलेशन करोगे तो बताइए कितना आएगा इसका आंसर? इतना तो आता होगा ना भाई। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आंसर लिख दीजिएगा। इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आएगा? देखिए भाई, मैं तो देख के लिख दे रहा हूँ, आप लोग लेकिन थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका है 0.278। ओ सर, हर चीज़ का मात्रक तो होता ही है, तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? इसका मात्रक वो होगा विलेय के मोल होता है। मोल का मात्रक तो मोल खुद ही एक मात्रक ही है। मोल आयतन किसमें है? लीटर। तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर। समझ आ गया? ऊपर मोल है, नीचे लीटर, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मोलरता का मोल्स पर लीटर। ठीक, तो ये जो आंसर आया है आप लिख सकते हो मोल्स पर लीटर। ऐसे अब देखिएगा मोललता क्या होता है? मोललता सिंपल सी बात है भाई। विलयन का केस में आपको याद रखने का ट्रिक क्या है? कंफ्यूज मत लीजिएगा, ये मोलरता है, ये मोललता जी, ये रता जी हैं, ये हैं लता जी। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। मोललता के केस में आपको विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, जैसे विलयन में ज्ञात करनी थी, बट यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या आपको विलायक के भार में या विलायक के द्रव्यमान में ज्ञात करनी है। 1 किलोग्राम विलायक है, उसमें उपस्थित विलेय की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 1 किलोग्राम
विलायक में विलेय की मोलों की संख्या जितनी होगी वही इस विलयन का मोललता होगा। ठीक है, विलायक का वहाँ विलयन था, यहाँ क्या है, विलायक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। का लिखना भूल गया, का लिख लीजिएगा डैश लगा करके। विलायक का द्रव्यमान किस में रहेगा भाई, 1 किलोग्राम। मैंने कहा है कि किलोग्राम में आपको डिसॉल्व करना है, आपको जो मिलाना है किस में मिलाना है, किलोग्राम में, तो आप किलोग्राम में मिलाओगे। इसलिए विलायक का जो द्रव्यमान यहाँ पे यूज़ होगा वो क्या होगा, किलोग्राम में यूज़ होगा। ठीक है, चलिए भाई, आप मोललता हो गया, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। तो बताइए यहाँ पे मोललता का जो यूनिट या मात्रक क्या होगा, सोच के बताइए। मोल खुद ही ऊपर है, मोल तो आपस में खुद ही एक मात्रक है, खुद में ही, तो मैं लिख दूंगा भैया तो मोल तो होगा ही। ठीक, विलायक का द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट, मोल्स पर केजी। जैसे वहाँ था विलयन का आयतन लीटर में था, तो मैं क्या लिख रहा था, मोल्स पर लीटर लिख रहा था। उसी तरह यहाँ पे मोललता के केस में मोल्स पर क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा। ठीक, मोललता हो गया, मोललता हो गया, और लास्ट में सबसे लास्टली सांद्रता जो बचता है वो है नार्मलता। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं आप लोग को नार्मलता के बारे में डायरेक्टली बता दूँ। ठीक है, नॉर्मलता एक मोलरता की तरह ही सांद्रता का टर्म्स है, ध्यान रखिएगा। लेकिन नॉर्मलता में होता क्या है, वहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या निकालनी होती थी, यहाँ पे विलेय के बारे में चर्चा तो है लेकिन उसका ग्राम तुल्यांकी भार के बारे में चर्चा है। ये ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, मेरे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनाई है उसमें तुल्यांकी भार, अणु भार, परमाणु भार के मैं डिटेल में बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे उसका जिक्र करूँगा, ध्यान दीजिएगा। तुल्यांकी भार क्या होता है, विलेय का यहाँ पे तुल्यांकी भार लिया जा रहा है, मतलब उस रिएक्शन में या उस विलयन में वो विलेय का भार यूज होगा जो कि पूरे उस विलयन में ही पार्टिसिपेट किए हैं, ना कि पूरा भार ना। तुल्यांकी भार वही भार होता है जो कि उस विलयन में यूज किया गया है, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट किया गया है, तो वही विलेय यहाँ पे ले रहे हैं। तो भाई विलेय का क्या लिया जा रहा है, ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक, बटे विलयन का आयतन, जैसे एज इट इज मोलरता में रहता था वैसे विलयन का आयतन इन लीटर यहाँ भी है। ठीक, तो भाई नार्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार किसमें, लीटर में, 1 लीटर में, इसे वो क्या बोलते हैं, नार्मलता। ठीक है भाई, विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, ये मामला फंसा। तो भाई याद रखिएगा, तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैंने बताया था, ग्राम तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला होता है दिया हुआ भार बटे तुल्यांकी भार। दिया हुआ भार तो दिया ही रहेगा, पर मतलब कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ भार बटे आप तुल्यांकी भार करेंगे। फिर मैटर फंसा कि तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला होता है अणु भार बटे संयोजकता। अम्ल के केस में, क्षार के केस में, नमक के केस में, हर केस में हमने संयोजकता निकालना आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है। प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए एक बार, बार बार उसमें जब चीज़ें न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, क्वेश्चंस पूछिए, जो चीज़ें प्रॉब्लम हो आप बताइए। ठीक है, तो देखिए आगे तुल्यांकी भार क्या हो गया, अणु भार बटे संयोजकता। जहाँ जहाँ ग्राम तुल्यांकी भार निकालने का दिया हुआ भार बटे तुल्यांकी भार करना है, तुल्यांकी भार निकालना हुआ तो तुल्यांकी भार के बराबर क्या होता है, अणु भार बटे संयोजकता। इसी तरह से आप रख के नॉर्मलता इजीली निकाल पाओगे। चलिए सांद्रता वाला हो गया, आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि बाकी सांद्रता वाले टर्म्स कैसे पढ़ने हैं, और प्लस इस चैप्टर के बारे में परासरण दाब, हेनरी रॉल्ड्स, बाकी टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन अब तक इस वीडियोस को प्लीज़ रिपीट करिए, थोड़ा रिवाइज करिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, कमेंट में क्वेश्चंस पूछिए, कमेंट्स बॉक्स प्लीज़ खाली ना छोड़िए, वीडियोस को देखिए।